नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा छठी, सातवीं, आठवीं के लिए पठन अभियान के अंतर्गत गतिविधि पत्रक आया हुआ है 15/2/2022 का। और इसमें दिया गया है कैलेंडर 2022 का। ठीक है, यानी कि इसी वर्ष का जो कैलेंडर यहाँ पर आपके पास दिया गया है, और सारे महीने, सारे दिन, ये पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का 2022 का कैलेंडर है। और अब हम ये देखेंगे कि इसमें और क्या दिया गया है, कि आपको इस कैलेंडर का क्या करना है, यह हम जानते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा गया है इसके बारे में। कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, अर्थात यानी कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। सभी को पता है कौन कौन से महीने होते हैं: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पर ये 12 महीनों के नाम हैं। ये आपको जानकारी है ही। अगला देखते हैं क्या है इसमें। दूसरा है हमारा यहाँ पर कि एक साल में 365 या 366 दिन होते हैं। अब देखिए, 365 या 366 दिन होते हैं। अब देखते हैं कि वो 365 और 366 दिन कैसे होते हैं। 365 और 366। एक लीप वर्ष में 366 यानी कि 366 इतने दिन होते हैं। किसमें? लीप ईयर में। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। और एक साल में हमारे पास वास्तव में 365 सही 1/4 दिन होते हैं। और अगर हम वास्तव में देखें तो कितने दिन होते हैं हमारे पास? ठीक है, एक साल में। एक और देखते हैं। तो 4 साल बाद हमारे पास 4 साल बाद क्या होता है? 4 1/4 है, यानी कि 4 1/4 हो जाते हैं। तो 4 1/4 मिलकर 1 बनाते हैं, यानी कि 1/4 ये हमने एक गोला लिया पूरा, इसके 4 भाग कर दिए। जो ए वाला एक भाग है इसको मैं कर देता हूँ, जिस पे मैंने कलर कर रखा है। ये 1/4 भाग है। और जब ये चारों भाग मिल जाते हैं तो ये पूरा बना देता है। ठीक है, यानी कि एक दिन के कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 का 1/4 कितना हुआ? तो 4 से हमने भाग किया इसको, तो कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा 4 से 6 चौक 24। ठीक है, तो एक दिन इसमें 365 दिन 6 घंटे होते हैं हमारे पास एक वर्ष में। ठीक है, और 4 वर्ष बाद ये कितना हो जाते हैं? ये हो जाते हैं 4 वर्ष के बाद कितने हो जाते हैं? एक दिन बन जाता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार हर चौथे वर्ष होता है। ठीक है, कौन सा? लीप वर्ष कहलाता है। और लीप वर्ष के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं। अब जो लीप वर्ष के अंतिम 2 शब्द कौन से होते हैं? अब जैसे इन्हें दे दिया 2012। ठीक है, 2012 है। 2012 के अंतिम 2 शब्द कौन से हैं? 12। 12 4 से भाग हो रहा है। ठीक है, अगला है 2016। ये दोनों भाग हो जाएंगे 4 से। तो ये कौन से ईयर थे? लीप ईयर थे। ठीक है, अगला देखिए 2020 20। और 20 जो है 20 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है। 4 से डिवाइड होता है। 4 से डिवाइड कितनी बार हो जाता है? ये 4 से 5 बार। 5 4 5 20। ठीक है, तो इसलिए ये लीप वर्ष हो गए, लीप ईयर हो गए, है ना।
अगला देखते हैं। अगला है जनवरी। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। अब ये देखिए 31 दिन कौन कौन से महीने में होते हैं, इसको याद रखिएगा। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ठीक है, इनमें 31 दिन होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में 30-30 दिन होते हैं, है ना। और फरवरी में 28 दिन होते हैं। और जो वर्ष लीप वर्ष होता है, लीप ईयर होता है, जैसे 2012, 2016, 2020, उनमें फरवरी के महीने में कितने दिन हो जाएंगे? 29 दिन हो जाते हैं, 29 डेज। ठीक है, अगला देखते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सभी को पता है। अब ये 7 दिनों के नाम कौन से हैं? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। अब आगे देखते हैं, कुछ दे रखा है यहाँ पे कि कैलेंडर में आज की तारीख ढूंढें और उस पर गोला लगाएं। तो आज क्या तारीख है भाई? 15/2, है ना। तो 15 तारीख है, महीना दूसरा है, यानी कि फरवरी, और 2022 का कैलेंडर है ही, तो उस पर आपने गोला लगा देना है। कैलेंडर में अपने परिवार के सदस्यों के जन्मदिन को विभिन्न आकृतियों जैसे वर्ग, त्रिभुज, वृत्त आदि के चिन्ह से चिन्हित करें और निम्नलिखित तालिका में भरें। और इस आकृति में, अलग अलग आकृति में, ठीक है, त्रिभुज हो, वृत्त हो, वर्ग हो, इन आकृतियों में रखना है। और क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इस तालिका में किस किस के, मम्मी का जन्मदिन कब आता है, पापा का कब आता है, भाई का कब आता है, बहन का कब आता है, आपका कब आता है, ये आपको लिख। और एक चीज़ और जो यहाँ पर अंतिम है कि अपने दैनिक जीवन में आप कैलेंडर का इस्तेमाल कब और किस काम के लिए करते हैं, अपने शिक्षकों और सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। तो कैलेंडर का इस्तेमाल आप कब करते हैं, इस चीज़ को भी बताना है आपको। ठीक है, क्यों करते हैं यह भी बताना है। तो इसको आप कीजिएगा। नहीं समझ में आए तो क्लास में आके हम चर्चा करेंगे आज कि हम कैलेंडर का इस्तेमाल, उपयोग क्यों करते हैं। तो ये है आपका आज का क्या है, गतिविधि पत्रक। उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।